कहानी का नाम अरण्य का शाप। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव बसा था, बेलाघाट। गांव की आबादी मुश्किल से 400 होगी, लेकिन हर चेहरे पर भय का साया था। पिछले 3 महीनों से गांव के मवेशी गायब हो रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक विशालकाय बाघ देखा है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं और जो इंसानों की आवाज में रोता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये कोई सामान्य बाघ नहीं, नरभक्षी देवबाघ है, एक शापित आत्मा जो कभी गांव का ही रक्षक हुआ करता था। लेकिन जब जंगल को काटने के लिए गांव वालों ने पेड़ों की बलि दी, तब जंगल की आत्मा ने उस रक्षक को ही शाप दे दिया। अब वह बाघ भूखा नहीं, बदला लेने के लिए मारता था। यह सब सुनकर गांव के युवा आरव ने ठान लिया कि वह इस बाघ का सामना करेगा। आरव कोई शिकारी नहीं था, वह एक शिक्षक था जो शहर से लौटकर गांव में बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अपने पिता की मौत, जो इसी बाघ के हमले में हुई थी, ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। पहली मुठभेड़। एक रात जब चांद आधा था और जंगल सिहर रहा था, आरव ने अपने साथ एक मशाल, एक बंदूक और अपने पिता की तलवार ली और निकल पड़ा जंगल की ओर। रास्ते में उसे जली हुई झाड़ियां, खून के निशान और टूटी हुई हड्डियां मिली। डर लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। गहरे जंगल में अचानक एक गर्जना हुई, बिजली की तरह तेज, बादलों की तरह भारी। बाघ उसके सामने था। वह सामान्य बाघ नहीं था, उसका शरीर 2 बाघों जितना बड़ा, आंखें लाल और शरीर पर पुराने घावों के निशान थे जो अब भी जल रहे थे। आरव ने बंदूक तानी, लेकिन बाघ फुर्ती से पीछे हट गया। उसके बाद शुरू हुई असली लड़ाई, जानवर की ताकत बनाम इंसान की हिम्मत। जंगल की आग। बाघ ने झपट्टा मारा, आरव ने मशाल फेंकी। सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली। चारों ओर धुआं फैल गया। बाघ चीखा, आग से डरा नहीं, लेकिन उत्तेजित हो गया। आरव जानता था कि वो इस लड़ाई में ताकत से नहीं, समझदारी से जीत सकता है। उसने बाघ को झांसा देकर एक गहरी खाई की ओर ले जाने का प्लान बनाया। खाई गांव वालों द्वारा छोड़े गए पुराने खदान का हिस्सा थी, जिसमें गिरना मतलब मौत। लेकिन बाघ भी मूर्ख नहीं था। उसने रास्ता काटा और आरव को पीछे से पंजा मारकर गिरा दिया। आरव का कंधा फट गया, खून बहने लगा। तभी एक अद्भुत बात हुई। रहस्य का खुलासा। बाघ की आंखों में एक पल के लिए नरमी दिखी। वह आरव के ऊपर झुका, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने देखा उसके गले में एक टूटी हुई लोहे की जंजीर थी, जिसमें लटकी थी एक छोटी सी ताबीज। आरव ने वह ताबीज पहचान ली। यह उसके पिता की थी। क्या तुम वही हो? उसने धीमे से पूछा। बाघ की आंखें नम हो गईं। आरव को याद आया कि गांव के मंदिर में एक कथा कही जाती थी, किसी समय एक बाघ और एक इंसान की आत्मा एक हो गई थी, जंगल की रक्षा के लिए। पर जब इंसानों ने वादा तोड़ा, तो वह आत्मा भटक गई। शायद उसके पिता की आत्मा बाघ के भीतर थी, शाप के रूप में। अंतिम निर्णय। आरव ने तलवार नीचे रख दी। अगर तुम मेरे पिता हो, तो मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। अगर तुम सिर्फ एक बाघ हो, तो मारो मुझे। मैं तैयार हूं। बाघ पीछे हटा। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे कुछ मांग रहा हो। तभी जंगल में एक रहस्यमय हवा चली और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बस उठीं। बाघ ने एक आखिरी गर्जना की और खाई की।